सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 कमनाओं करोड़ मिराजों की समाधि दिवस महोत्सव की आज हम उनका समाधि दिवस मना रहे हैं जिनको हमने देखा ही नहीं, लेकिन उनको देखा नहीं, लेकिन उनके बारे में जब जब भी आचार्य श्री के मुख से सुना या पढ़ा तो वाकई में उनके प्रति श्रद्धा बढ़ती ही चली गई। वैसे तो पूज्य ज्ञान सागर महाराज जी को आप लोगों ने भी नहीं देखा होगा, लेकिन उनकी जो वर्तमान में कृति है वो आचार्य श्री विद्यासागर जी के रूप में, उस कृति को देखकर ही अनुमान लगाया जा सकता कि जिन गुरु ने उनको चुना और दीक्षा दी वह गुरु उनके कितने महान होंगे। हम आपको बताएंगे कि उनके बारे में किन किन लोगों ने क्या क्या कहा, तो आप लोगों को भी लगेगा कि वाकई में आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज तपोवृद्ध थे, वयोवृद्ध थे, ज्ञान वृद्ध थे और अनुभव वृद्ध थे और वृद्धों के भी वृद्ध थे। भले ही उनकी संलेखना लगभग 80 वर्ष के बाद हुई, लेकिन जब उनके पास विद्याधर के रूप में जब वह ब्रह्मचारी जब पहुँचे थे तो 20 वर्ष की आयु थी। उसके बाद कुछ वर्षों में दीक्षा हुई। तो इतनी उम्र का अंतर होने के बावजूद भी उन्होंने ऐसा ज्ञान का अर्जन कराया कि आज आचार्य श्री के पास जो प्रतिभा है वह भले ही लौकिक शिक्षा उनकी कम हो, लेकिन उनके ऊपर कितनी सारी पीएचडी हुई और आज पूरे संघ को उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथों का स्वाध्याय कराया। तो अपन चर्चा कर रहे थे कि उनके बारे में जितना कहें उतना कम है। तो एक बार विद्वानों ने एक बात बहुत अच्छी कही थी कि इस काल में भी कालिदास, माघ और भारवी की टक्कर लेने वाले विद्वान है। यह जानकर हमें प्रसन्नता होती है। देखो जब उनको वह उधर बनारस पहुंचते हैं तो जैनेतर उनकी हंसी उड़ाते हैं कि जैन ग्रंथों में जैनों के यहाँ है क्या। उनको बहुत तकलीफ होती है, दुख होता है, तो वह फिर अध्ययन प्रारंभ कर देते हैं और संस्कृत के प्रकांड विद्वान बन जाते हैं और कई ग्रंथों की टीका और लेखन आदि का कार्य वह करते हैं। तो इस प्रकार से पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य ने भी एक बात कही थी कि जब उनके साहित्य का अवलोकन किया और उन ग्रंथों को देखा तो उन्होंने कहा कि मैं राजा भोज होता तो एक एक श्लोक पर एक एक स्वर्ण मुद्रा लुटाता। यानी उनके ग्रंथ को देख करके उनको इतना हर्ष हुआ पंडित जी को और उनने ये बात कही। तो वहीं एक और विद्वान थे रघुवर प्रसाद द्विवेदी। उन्होंने कहा था कि यह कृति वो कृतिकार, वह चूंकि त्रिवेदी थे तो आप समझ गए होंगे। उन्होंने क्या कहा कि यदि यह कृति और कृतिकार हमारे समाज में होते तो समाज जन उनको सिर के ऊपर उठाकर रख लेते, यानी सिर के ऊपर उठाते उनको। देखो कितना सम्मान। यानी वह जैन नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो बात कही इतनी बड़ी बात है कि अपने यहाँ हम देखते हैं कि विद्वानों की कोई कीमत नहीं होती है, क्योंकि लोग ये सोचते हैं जैसे आपका बिजनेस होता है इसलिए विद्वानों की कीमत होना चाहिए। विद्वान भी वैसे हो जाते हैं, लेकिन विद्वानों को भी समाज में कुछ देने का प्रयास करना चाहिए तो अपने आप उनको मिलेगा। क्योंकि कई विद्वान ऐसे होते हैं जो सर्विस आदि नहीं करते, उनकी आजीविका कैसे चलेगी। आचार्य श्री की भी हमेशा यही भावना रहती थी कि विद्वान कुछ ऐसे कार्य करें जिससे समाज उनको कुछ राशि दे, जिससे उनकी आजीविका चलती रहे। इसलिए कई लोग के मन में ये प्रश्न आता है कि निर्माल्य होता है तो एक समाज में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि कम से कम उसमें निर्माल्य का दोष नहीं लगे, अलग से कोई फंड हो जिससे कि ऐसी हमेशा परंपरा चलती रहे विद्वानों की। क्योंकि विद्वानों को कुछ अगर नहीं देंगे तो उनका भी तो परिवार होता है। तो इसलिए चर्चा चल रही थी। तो एक और बहुत प्रसिद्ध विद्वान हुए जिनको भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार भी प्राप्त था, जो कि संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान थे और जो 6 माह दिल्ली में रहते थे और 6 माह थाईलैंड में रहते थे। और थाईलैंड में जो राजकुमारी थी थाईलैंड की, उसको संस्कृत पढ़ाते थे। उन्होंने कहा था कि आचार्य श्री ज्ञान सागर जी इस समय होते तो मैं उनके
चरण चूम लेता। देखो इतना बड़ा विद्वान जो विदेश जा रहा है और वह क्या कह रहा है, चरण को चूम लेता। मतलब ये कहलाती है उनकी प्रतिभा की प्रसिद्धि। पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज की जो 6 महीने दिल्ली में रहते थे और 6 महीने विदेश में रहते थे और वहाँ की राजकुमारी को संस्कृत पढ़ाते थे, इतने बड़े विद्वान थे वह। और एक पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज जब थे तो उन्होंने एक पूज्य विद्यासागर जी महाराज को पढ़ाने के लिए एक प्रोफेसर को आमंत्रित किया। तो प्रोफेसर जब आए और विद्यासागर जी महाराज को जब पढ़ा रहे थे तो उनकी पढ़ाई देखकर कहा कि इनको संस्कृत पढ़ाने वाले गुरु कौन हैं, हम उनके दर्शन करना चाहते हैं जिन्होंने इनको इतनी उत्कृष्ट संस्कृत पढ़ाई है। हमको आज 30 वर्ष हो गए हैं लेकिन मैं वहाँ तक प्रवेश नहीं कर पाया जितनी संस्कृत इनके गुरु ने इनको पढ़ा दी है। सोचो 30 वर्ष में भी वह प्रोफेसर हैं संस्कृत के, लेकिन वह भी उधर तक नहीं पहुँच पाए जितना ज्ञान पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज ने पूज्य विद्यासागर जी महाराज को दिया। तो इसी प्रकार से आचार्य श्री से किसी ने पूछा, बीच बीच में छोटे छोटे बिंदु हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि आचार्य श्री आपको ज्ञान सागर जी महाराज की याद तो आती होगी। तो आचार्य ऋषि ने जो जवाब दिया बड़े गौर से सुनने लायक है। उन्होंने कहा कि याद तो आनी ही चाहिए और सपनों में दिखते हैं और संलेखना वाला दृश्य भी दिखता है। तो आचार्य भगवान की जो कृपा, जब भी आचार्य भगवान कोई भी कार्यक्रम होता है तो हमेशा पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज को याद करते ही हैं और हमेशा कहते हैं कि उनकी ही कृपा से मैं हूँ, सब कुछ हूँ, जो कुछ है मेरे पास सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। गुरु ने मुझे दिया दे दिया। दिया दे दिया मतलब 2 अर्थ हैं इसके। दिया मतलब एक दिया दे दिया, अब तुम अंधकार में भी चल सकते हो, और दिया मतलब जो उनके पास था उनने सब कुछ दे दिया। गुरु कृपा से बांसुरी बना, मैं तो ठेठ बांस था। ये कहलाती लघुता। आचार्य भगवान के पास बैठे हुए थे, अभी कुंडलपुर की बात थी और आचार्य श्री बोल रहे थे कि पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज 50 वर्ष हो गए, हमें याद ही नहीं किया उन्होंने आज तक। फिर हमने बोला आचार्य श्री आपके पास जो कुछ है सब उन्हीं का दिया हुआ तो है। हमने कहा, आचार्य जी कह रहे थे ऐसी लघुता दिखाते हैं जब भी बात आती है, तो हमने यही कहा आचार्य श्री देखो उन्हीं की कृपा तो है आपके ऊपर, और आपके पास कमी क्या है कि आप ऐसी बात कर रहे हो कि उनने याद नहीं किया। हमने कहा वो तो आपकी स्मृति में हमेशा रहते हैं पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज, और हमने कहा उन्हीं का दिया हुआ तो सब कुछ है आपके पास। और दुनिया तो जिसके लिए तरसती है और आचार्य जी के ऊपर उनकी कृपा ऐसी बरसी कि सब कुछ मिलता चला गया। और इन्होंने भी समर्पण दिखाया था। आचार्य श्री ने भी, जब हम लोगों ने प्रसंग बस आचार्य श्री से पूछा कि आपने वाहन का त्याग आदि कर दिया था, तो आचार्य श्री ने जो सुनाया अपने मुख से बड़ी गौर से सुनने लायक है, वो बड़ी अच्छी बात है। तो आचार्य श्री ने कहा कि मैंने वाहन का इसलिए त्याग कर दिया था घर वाले वापस नहीं ले जाएं। तो आचार्य श्री ने खुद सुनाया अपने मुख से, बड़ी प्रसन्नता हुई कि देखो अभी तक हम लोग संस्मरण में सुनते रहते, लेकिन आचार्य श्री ने जो बताई वो सही बात है। और आचार्य श्री हम लोगों को, आचार्य श्री वैसे तो नहीं सुनाते थे, लेकिन जब समय रहता था और हम लोग थोड़ा थोड़ा पूछते रहते थे तो आचार्य श्री लोग कहते बड़े कठिन हैं, और हम तो कहते आचार्य श्री सरल दुनिया में कोई है ही नहीं। और जब वह सुनाते हैं ना तो बड़ी ऐसा लगता है कि बिल्कुल सुनते ही जाओ और सुनाते जाते हैं। तो आचार्य भगवान कठिन होते अपनी चर्या में, लेकिन बड़े सरल हैं, सहज हैं। ऐसे ही उनके गुरु थे, बड़े सरल हृदयी थे वह। और आचार्य ज्ञान सागर जी के क्षयोत्सव को देखकर श्रीमान सरसेठ भागचंद सोनी ने अजमेर में उन्हें ज्ञान मूर्ति की उपाधि से अलंकृत किया था। तो एक कृति का सृजन हुआ था, उसका नाम था सुताराधक आचार्य नामक पुस्तक में आरिका श्री सुपासमती जी ने आचार्य ज्ञान सागर जी को न्याय तीर्थ पदवी के धारक कहा था। और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने 18 वर्ष की उम्र में ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया था। सोचिए आप, 18 वर्ष की उम्र में ब्रह्मचर्य, उस समय जबकि वहाँ कोई ऐसा प्रचलन नहीं था कि इतनी कम उम्र में कोई ब्रह्मचर्य व्रत ले ले। आज तो आचार्य श्री की कृपा है कि आज छोटी छोटी उम्र में भी बहुत सारे ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी तैयार हो गए हैं, एलक शुल्लक आरिका मुनि सब बन चुके हैं। अब बात अलग है, उस समय की स्थिति अलग थी। तो अध्ययन के दौरान जब वह निःशुल्क भोजन करते थे तो उनको ये पसंद नहीं आता था
कि मैं यहाँ का भोजन निःशुल्क करूँ, तो वह गमछा आदि बेचकर अपनी आजीविका चलाते थे। और पंडित कैलाश चंद्र शास्त्री जी ने एक स्थान पर उल्लेख किया है कि 70 वर्ष में मैंने ऐसा कोई देखा नहीं, यह जो पंडित भूरामल जी को देखा कि इतनी लगनता से पढ़ाई करते हैं और अपनी आजीविका भी चलाते हैं और ऐसे प्रकांड विद्वान बने थे। तो पंडित भूरामल जी परीक्षा पास करने को ज्ञान की सच्ची कसौटी नहीं मानते थे, क्योंकि कई लोग क्या है, आज जो चल रहा है ना प्रचलन में, डिग्री धारण तो कर लेते लोग लेकिन कुछ ज्ञान नहीं होता है। अभी कई लोग जो MA BA सब कर चुके होंगे, अभी हिंदी लिखना भी नहीं आती होगी शुद्ध, ना इंग्लिश आती ना हिंदी आती, और इतने बड़े विद्वान जो बने उन्हीं की कृपा रही कि आज आचार्य भगवान के पास सब कुछ है। तो एक जैनेतर विद्वान ने कहा था, जब उनने कमेंट्स किया था तो तभी तो उनको लगा कि अब हमें कुछ ऐसे बड़े ग्रंथों को पढ़ना है, अर्जन करना है, ज्ञान का अर्जन करना है, स्वाध्याय करना है। तो जैनियों के यहाँ ऐसा साहित्य कहाँ जो तुम्हें पढ़ाऊँ, जब वो जाते हैं पढ़ने के लिए। तो यह सुनकर उनके हृदय में गहरा धक्का लगा और क्षण भर को वे अचेत से हो गए। उसी समय उन्होंने संकल्प लिया कि अध्ययन काल के बाद ऐसे साहित्य का निर्माण करूँगा जिसे देखकर जैनेतर विद्वान भी दांतों तले उंगली दबा लें। तब जाकर उनको ऐसा धक्का लगा, तो उन्होंने फिर खुद संस्कृत आदि का अध्ययन करने के बाद फिर बड़े बड़े ग्रंथों की रचना की, जो आज जिनके बारे में मैंने बताया बड़े बड़े विद्वान भी आश्चर्यचकित होकर रह जाते हैं। जब वह पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज के बारे में एक बार आचार्य श्री ने बहुत अच्छी बात बताई थी। जब वह बोलते थे तो उनकी ओंठ पर अरहर की दाल के बराबर एक छोटा सा बाईं ओर तिल सा दिखाई देता था, जो कि यह बताता था कि उनके ओंठ पर सरस्वती विराजमान है, यह उनका संकेत था। तो आचार्य भगवान तो हमेशा उनके बारे में इतने संस्मरण सुनाते रहते थे और बहुत प्रसंग बस उनने बहुत सारे सुनाए। और उन्होंने एक बार आचार्य भगवान ने बहुत अच्छी बात उन पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज के बारे में बताई थी कि उनके अंदर झुंझलाहट नहीं रहती थी, अक्खड़पन नहीं रहता। देखो जब संलेखना का प्रसंग चल रहा था तो कहते हैं कि अरबों रुपए की संपत्ति मिलने के बावजूद भी कोई इतनी सेवा नहीं करता जितनी पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज की, पूज्य विद्यासागर जी महाराज ने सेवा की। आज लोगों को कितना धन मिल जाता है, सब मिल जाता, तो भी सेवा नहीं करते या कर भी सकते स्वार्थ बस। लेकिन गर्मी का समय था, देखो यही कितनी गर्मी है, अभी राजस्थान की गर्मी थी और आचार्य शिवनी के साथ शयन करते थे। सोचो उसी का परिणाम है कि उनको साइटिका का दर्द रहता था, वो अंदर शयन करते थे और आचार्य भगवान भी उनके साथ शयन करते थे। और कहते हैं जाते जाते वो अच्छी निशानी दे गए, उम्र भर दोहराएं ऐसी कहानी दे गए। तो ऐसे ज्ञान सागर जी महाराज उन्होंने मृत्यु को महोत्सव बनाया, क्योंकि जन्म का महोत्सव तो दुनिया मनाती है, पूरे विश्व में जितने धर्म हैं सब कहते हैं जन्म की खुशियाँ मनाई जाती हैं हर धर्म में। और जैन धर्म कहता है मृत्यु को महोत्सव मनाओ, यानी उन्होंने जो संलेखना धारण की थी, बड़ी ऐसी संलेखना धारण की थी। एक और प्रसंग याद आ गया है कि जब चतुर्दशी का दिन था और पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज पूज्य विद्यासागर जी महाराज के पास जाते हैं, हे महाराज आज चतुर्दशी का दिन है, मुझे प्रायश्चित दीजिए। और उनके चरणों को उठाकर अपने माथे पर लगा लेते हैं। देखो आज देखते हैं, आज कोई बाप पिता हो और बेटे को जैसे कोई पद दे दिया हो और फिर ऐसा हो, ऐसी ही स्थिति है कि उनके अंदर मान को गलन करने की कितनी अपूर्व क्षमता थी कि देखो आचार्य पद उनको दे दिया और उन्हीं के चरणों को उठाकर अपने मस्तक पर लगा रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। और प्रायश्चित के लिए निवेदन कर रहे हैं कि हे गुरु महाराज मुझे प्रायश्चित दीजिए। इतनी सरलता सहजता के धनी थे और मान उनको छूता नहीं था। मान गलत करने का सबसे बड़ा उपाय यही होता है। तो जिन्होंने कसाय को भी कम कर दिया था, क्योंकि कसाय को भी क्रस करना होता है और मान का मर्दन करके संलेखना धारण की जाती है। तो देह से जो आत्मा की विदाई होती है उसी को संलेखना कहते हैं। तो मृत्यु को महोत्सव वही मना पाते हैं जो क्रम से उपवास आदि की साधना करते हैं, और जो मुनि महाराज होते हैं, जो आचार्य परमेष्ठी होते हैं, उनकी तो निश्चित रूप से संलेखना होती ही है। तो ऐसे आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के चरणों में मैं
आज समाधि दिवस के उपलक्ष्य में यही भावना प्रेषित करता हूँ कि हे आचार्य भगवान, आपके चरणों में अनंत बार नमोस्तु करते हुए यही भावना करते कि हे भगवान, आचार्य भगवान, मेरा भी जब अंतिम श्वास निकले, जब भी मरण हो तो समाधि मरण हो और सभी जीवों का समाधि मरण हो, इन्हीं भावनाओं के साथ आपके चरणों में बारंबार अनंत बार नमन करते हुए, नमोस्तु करते हुए परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनि राज जी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, परम पूज्य मुनि श्री आनंद सागर